समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वं दिश च अनवलोकयम्। समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वं दिश च अनवलोकयम्। समम काया शिरोग्रीवम। यद्यपि काया नाम शरीर का है, फिर भी यहाँ आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले तक के भाग को काया कहा गया है। शिर नाम ऊपर के भाग का यानी मस्तिष्क का है और ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काया के बीच का भाग है। ध्यान के समय ये काया, सिर और ग्रीवा सम रहे, सीधे रहे और रीढ़ की जो हड्डी है उसकी सब गांठें सीधे भाग में रहें और उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। तात्पर्य है कि काया, सिर और ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, ये तीनों एक सीध में अचल रहें। कारण कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आएगी और पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता रहती है। इसलिए ना आगे झुकें, ना पीछे झुकें और ना दाएं बाएं ही झुकें। दंड की तरह सीधे सरल बैठे रहें। सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक हैं, परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों की सार चीज बताई है। काया, सिर और ग्रीवा को सीधे समता में रखना चाहिए। इसलिए भगवान ने बैठने के सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया, किसी भी आसन का आग्रह नहीं रखा। तात्पर्य है कि चाहे किसी भी आसन से बैठें, पर काया, सिर और ग्रीवा एक सीध में होने चाहिए, क्योंकि इनके एक सीध में रहने से मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर हो जाता है। आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर के लिए इधर उधर टहल लें, फिर स्थिरता से बैठ जाएं और यह भावना बना लें कि अब मेरे को उठना नहीं है, इधर उधर कहीं झुकना नहीं है, केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। दिशश्च